कि जो आज फर्स्ट डे में आए हैं उनको ज़रा ये पता लग जाए ये vidIQ क्या चीज़ है। इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये मैं कहाँ से देखा था इसको जाकर, गूगल क्रोम एक्सटेंशंस। वो जो आइकॉन हमें नजर आ रहा था वो कौन सा आइकॉन था? एक्सटेंशंस का आइकॉन था। तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया। चलो, जिसने कहा क्यों किया, मैंने कहा भाई मैं इसको रीइंस्टॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए इसको खत्म कर देते हैं। अब जरा इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। कैसे इंस्टॉल किया था भला प्रीवियस स्टूडेंट्स बताएं? vidIQ को हमने कैसे इंस्टॉल किया था? ये बेसिकली क्रोम की एक्सटेंशन है। तो हमने यहाँ पर आकर लिख लेना है कि vidIQ क्रोम एक्सटेंशन। देखें भाई, आज की तारीख में हम गूगल की बात करते हैं। गूगल की बात करेंगे तो गूगल का अपना सर्च इंजन यूज़ करेंगे या गूगल क्रोम यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपने डेस्कटॉप वर्जन, लैपटॉप्स, मोबाइल, जब भी इंटरनेट को यूज़ करना होगा तो आपका इंटरनेट ब्राउज़र गूगल क्रोम होना चाहिए, क्योंकि सारे काम तो हम इसी के लिए करने लगे हुए हैं, गूगल के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने लिख दिया vidIQ क्रोम एक्सटेंशन। स्क्रीन पर देखिए आ गया। इस पर क्लिक करते हैं और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड टू क्रोम। अगर किसी के पास ऐसी ऑप्शन नहीं आती है या ये ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, या तो वो इंस्टॉल्ड होगा या उसके क्रोम का इशू होगा या उसकी विंडोज़ का इशू होगा। यहाँ से जाए ना, ये देखते जाए। यहाँ से आपने पहले क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। अभी नहीं आ रही है, इसके आगे जाकर फ्री साइन इन की ऑप्शन है। ठीक है, इसको करें ऐड टू क्रोम। मैं आपको बता के आ रहा हूं कि अगर ये नहीं ग्रे कलर में, ब्लू कलर में आता, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका क्रोम या तो रीइंस्टॉल होने वाला है, दोबारा से इंस्टॉल होगा, या उसकी अपडेट होगी। क्रोम की भी अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं। ठीक है, जरा कर लें इसको ऐड। इसको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्रोम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो आपको क्या करना है? साथ में ये पैरेलल ये भी देख लो। ये 3 डॉट्स पे क्लिक किया हमने, यहाँ पर ये क्या ऑप्शन आ रहा है? सेटिंग्स का ऑप्शन है। यानी आप किसी भी चीज़ पे क्रोम में आने के बाद क्लिक करते हैं तो आपको लगता है कि क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, इंटरनेट भी ठीक चल रहा है, क्रोम भी चल रहा है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा। तो आपको सबसे पहले कहाँ पर आना है? सेटिंग्स में आना है और सबसे एंड वाली ऑप्शन पर आना है, अबाउट क्रोम पे आना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक रीइंस्टॉल होना शुरू है। ये हर रोज ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आपका वर्जन पुराना होगा और नया वर्जन आ गया होगा। ठीक है, तो या तो इसको फ्रीक्वेंटली वीकली वंस चेक कर लिया करें कि भाई पुराना वर्जन रिप्लेस तो नहीं हो गया। यहाँ पर आएंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर ये इंस्टॉलर खुद ब खुद नहीं चलेगा, खुद ब खुद ही मैसेज आ जाएगा कि अप टू डेट, जैसे आपका मोबाइल ऐप शो करता है आपको। ठीक है, तो इसको आपने जरूर साथ में पैरेलल चेक करते रहना है। चलें अब इधर आकर देखते हैं कि क्या हुआ। Welcome to vidIQ. If you're watching this, you all इसको रोक दें यहाँ पर जी। vidIQ की एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई, ठीक हो गया। लेकिन जरा YouTube करें, यहाँ पर आए जरा। इसका क्या मतलब होता है भला? कितने लोगों को पता है इस ऑप्शन का? इसका मतलब क्या हुआ? पिन टू टास्क बार? नहीं भाई, यहीं पे पिन हो जाएगा ऊपर, टास्क बार पे नहीं। चलो, वो ऊपर नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि अभी तो मैं 3 डॉट्स उस पर एक्सटेंशन पे क्लिक करके देख रहा था ना कि मिला कि नहीं मिला। इस तरह मुझे परमानेंट नजर आता रहेगा। तो जो एक्सटेंशंस मैं मोस्ट कॉमनली यूज करता हूँ या करना चाहता हूँ, तो उनको मैं इस तरह पिन कर लेता हूँ कि जैसे ही मेरा क्रोम खुले तो मुझे पता लग जाए कि ये अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, और फंक्शनल भी है कि फंक्शनल नहीं है। चलें इधर आ जाते हैं नीचे। इसके बाद अगला जो सीन आएगा वो आएगा आपको साइन अप करने का या लॉग इन करने का। जब आप पहली दफा ये काम करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि या तो इसे साइन अप कर लें या इसे लॉग इन कर लें, या इसे साइन अप कर लें या इसे लॉग इन कर लें। अब जब पहली दफा करोगे तो साइन अप करोगे, जब एक दफा साइन अप कर लोगे और दूसरी दफा जैसे अभी आपके सामने मैंने रिमूव भी किया, और फिर जब मैं इसको रीइंस्टॉल करूंगा तो फिर मुझे क्या करना है? लॉग इन करना है, फिर साइन अप नहीं करना। ठीक है,
चलें जी, अब जरा देखते हैं। इसमें तो ऑलरेडी हो गया हुआ है क्योंकि हमने प्रीवियस इसी में किया था ना, तो उसे लॉगिन करने की ज़रूरत पेश नहीं आई है जी, लॉगिन हुआ हुआ है शायद। चलें अब आ जाते हैं इधर। ये हमने प्रैक्टिकल बात की थी, बाकी सारा यूट्यूब का कॉन्सेप्ट समझा था। सो हमारे पास vidIQ की एक्सटेंशन आ गई। vidIQ अब हमें हेल्प करना शुरू होने लगा है, ऐसे ही है ना। जैसे मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने कोई भी सर्च टर्म लिखी, ट्रेंडिंग चलिए जी, मैंने एक सर्च टर्म लिखी है, ट्रेंडिंग पाकिस्तानी न्यूज़ इन 2025। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये जो राइट साइड पर हमें इनसाइट्स नज़र आ रहे हैं, ये मुझे ये बता रहा है कि जो आपने सर्च टर्म लिखी है इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है कि कम है, पता लग रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? ये ऑटोमेटेड टूल दे रहा है, ये हमें ये डाटा कलेक्ट करके दे रहा है। इसी तरह जब मैं एसईओ आपको सिखाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ों की आपको सजेशन देगा, तो ये इसको हम बोल रहे हैं ऑटोमेशन। यानी वो ये कहेगा कि भाई ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लो, ये वाला कीवर्ड यूज़ कर लो, ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें फ्री बताएगा, सारी चीज़ें फ्री नहीं बताएगा।